खुदाम ने आप सबकी सलामती हो। चौदहवें की जामत से याकूब शैमुअल आज हम 19 बाब उसकी 13 से 30 आज तक का मुताला करेंगे। इसका अनुमान है यीशु अल मसीह छोटे बच्चों को बरकत दे रहे हैं, यानी ब्लेस कर रहे हैं। और इसकी पहली दो आयत का हम मुताला करेंगे। 13वीं आयत का मुताला करेंगे। उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने इन्हें झिड़का। 14वीं आयत, लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाह ऐसो ही की है। अजीजो, यीशु अल मसीह वो उस इलाके में पहुँचे अपने शागिर्दों के साथ। बहुत सारे लोग जमा हुए और अपने साथ छोटे छोटे बच्चे भी लेकर आए। 7 साल का, 6 साल का या 8 साल का, 10 साल का बच्चे जब वहाँ आते हैं तो लोग बच्चों को यीशु के पास लेके आते हैं। यीशु अपना हाथ रख के उनको बरकत दे। और ये जो यीशु का जो ये बरकत देने का जो काम था, ये बच्चों के लिए नहायत बड़ी ब्लेसिंग का वो दिन था, जिस दिन यीशु बच्चों को बरकत दे रहे थे। वो बच्चे जो यीशु के हाथों में ब्लेस हुए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए और खुदावंद की बरकत उनके ऊपर थी। इसी तरह जब हम गौर करते हैं, ब्लेसिंग के मामले में गौर करते हैं, तो बनी इसराइल के अंदर ये ब्लेसिंग का जो सिलसिला था ये ऑलरेडी जारी था। ये फ्राइडे नाइट यानी जुमे की शब सबात शुरू होने से पहले छोटे बच्चों को वालदैन या अपने बुज़ुर्ग, उनकी दादाजी या नाना जी या उनके वो बुज़ुर्ग अपने बच्चों को शाम को ब्लेस करते थे और ब्लेसिंग में उनको बरकत देते थे, और ताकि वो बड़े फूले हर तरह से महमूर हों। ये मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्लीज़ आप इस हवाले को पढ़ें। ये पैदाइश की किताब उसका 48-20 का मुताला करेंगे। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे पैदाइश 48 उसकी 20 आयत से। और उसने उनको बरकत बख्शी और कहा, इस्राएल तेरा नाम लेकर यूँ दुआ दिया करे, खुदावंद तुझको इफ़राइम और मनस्सी की मानिंद इकबालमंद करे। सो उसने इफ़राइम को मनस्सी पर फजीलत दी। आमीन। अजीजों, जैसा कि एक पैदाइश की किताब में हमने पढ़ा और देखा कि याकूब ने अपने पोतरों को यानी ग्रैंड सन को बरकत दी, यानी यूसुफ के बेटों को बरकत दी। और ये कहकर बरकत दी कि ये बड़े फूले और जाएं, बढ़ते जाएं। और जैसा कि ये माने इसराइल में ये रवायत है कि ये हर साल ये अपने बच्चों को बरकत देते हैं। ये वर्ष उनके ऊपर बोली जाती है, पढ़ी जाती है कि उसके ऊपर उनको ताकीद की गई थी कि इसके अपने बच्चों के लिए बरकत हाथ रख कर, उनके सर पर हाथ रख कर, कंधों पे हाथ रख कर बरकत दें। तो ये सिलसिला जो था वो बनी इसराइल में जारी था। और यहाँ पर बरकत बच्चे उस हाथ से ले रहे हैं जो कि बादशाह को बादशाह है, जो खुद खुदावंद है, वो बच्चों को बरकत दे रहे हैं। वहाँ पर वो घर के जो सरबराह है वो बरकत देते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ये किताब है बनी इसराइल में मिशना की किताब है, उसका 18 चैप्टर उसकी 5 सफ़र में हम पढ़ सकते हैं कि मिशना की किताब में ये सारा दस्तूर, ये सारा जो सिलसिला है बच्चों को बरकत देने का वो लिखा हुआ है। ये अपने बच्चों को 10 से 12 साल तक उनको बरकत देते थे। इसी तरह हमें आपको दुनिया को जो जिनके बच्चे हैं वो उनको हर वक्त या हर संडे या अपने घरों के अंदर या चर्चेज के अंदर उनके लिए बरकत चाह करे। जो घर के सरबराह हैं वो उनके ऊपर हाथ रख कर बरकत दिया करे। वो बच्ची हो, बच्चा हो,
उन दोनों के ऊपर हाथ रख कर बरकत दे। ये बनी इसराइल में बच्ची हो बच्चा दोनों के ऊपर हाथ रख कर इनसे बरकत चाहते थे, तो उनसे ख़ानदान पनपते थे, उनसे ख़ानदान निकलते थे, तो जो दुनियावी तौर पर रूहानी तौर पर दोनों तरह से उनके ऊपर बरकत ठहरती थी। हमें आपको चाहिए कि अपने बच्चों के लिए हर वक्त बरकत चाहे। जब आप उनके लिए बरकत चाहेंगे उनके ऊपर बरकत ठहर जाएगी। अजीजों, एक और आयत का मुताला करें, गिनती 6 बाब उसकी 24 और 26 आयत का मुताला करेंगे। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे गिनती 6 6 बाब 6 बाब उसकी 24 से 24 26 से 26 आयत तक। खुदावंद तुझे बरकत दे, तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर करे और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। अजीजों, ये दोनों दुआएं बनी इसराइल अपने बच्चों के ऊपर करते थे, लेकिन शबात आने से पहले, यानी फ्राइडे की शाम को शबात शुरू होने से पहले घरों के अंदर अपने अपने रब्बियों को भी कई कई दफ़ा ये बुलाते थे, रब्बी भी दुआ करते थे। जैसे हम अपने पासबानों को कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए दुआ करें, हाथ रख कर दुआ करें, तो जब किसी बच्चे के ऊपर हाथ रख कर दुआ की जाए तो वो ब्लेस होता है, उसके अंदर रूह कुद्दस की पावर आ जाती है। तो हमें इसी तरह अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अजीजों, जैसे कि यीशु के शागिर्द थे, उन्होंने लोगों को मना किया और डांटा कि बच्चों को पास ना आने दो, लेकिन यीशु ने ये कहकर उन्हें कहा कि बच्चों को पास आने, क्योंकि बादशाह इन्हीं की है। वो कैसे बादशाह इन्हीं की है? वो बच्चे, वो छोटे बच्चे, वो फूलों की तरह छोटे छोटे बच्चे, ना उनको झूठ बोलना आता है, ना उनको कोई बुरी बात आती है, कोई ऐसा फेल नहीं करते जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई ऐसी हम बात कर सकें बच्चे झूठ बोलते हैं या बच्चे जब भी हम कहेंगे ये बच्चे खुदा का रूप होते हैं, वो सच्ची बात करते हैं, क्योंकि वो सच्चाई में होते हैं कि उनको दुनिया की वो चालाकियों का पता नहीं होता, मासूम होते हैं। तो इसी तरह यीशु ने अपने शागिर्दों को डांट लगाई। अभी 15 आयत में पढ़ते हैं, और वो उन पर हाथ रख कर वहाँ से चला गया। यीशु ने बरकत दी और वहाँ से चला गया। और ये सिलसिला तब और अब और कौमों में भी ये सिलसिला जारी है। जैसे हम अपने चर्च में अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में लेके जाते हैं, उनको मुस्तकीम करवाते हैं, ये वही ब्लेसिंग है, ये वही बात है जो अपने बच्चों के ऊपर हम ठहराते हैं। लेकिन हम एक्स्ट्रा करने के लिए अपने घरों के ऊपर हर वक्त बच्चों के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं, हर वक्त बच्चों के ऊपर हम ब्लेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये खुदावंद की तरफ से ऐसे ही है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए अमाल 6 बाब उसकी 17 आयत का मुताला करेंगे। प्लीज़ आप पढ़ें। हम पढ़ेंगे अमाल 6 बाब उसकी 17 आयत से। खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था, फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुद्दस पाया। आमीन। अजय, तो देखिए यहाँ पर भी जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, जब वो पासबान उनके ऊपर हाथ रखते हैं, दुआ करने वाला हाथ रखता है, तो उनको रूह कुद्दस इनाम में मिलता है। रूह कुद्दस से वो भर जाते हैं, उनके जिस्म में जुम्बश आ जाती है। ये ही ब्लेसिंग है, ये बच्चों के ऊपर या अपने कोई भी बपतिस्मा लो उसके ऊपर ब्लेसिंग आ जाती है। अजीज, तो इसी तरह आगे बढ़ते 16 और 17 आयत का मुताला करेंगे। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, आए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। 18 आयत, उसने उससे कहा, तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो इन हुक्मों पर अमल कर। अच्छा, तो एक आदमी, वो एक अमीर और बिजनेसमैन और बहुत बड़ा आदमी था, वो यीशु के पास आया कि मैं क्या करूं कि मैं नेकी करूं, कि तो तू नेक है? क्या नेक तो एक ही है, खुदावंद है। और यहाँ पर वो खुदावंद के आगे, यीशु के आगे अपनी ज़िंदगी के बारे, वो ज़िंदगी में दाखिल होने के बारे में
وہ پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں زندگی میں داخل ہو جاؤں. اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان پر عمل کر جو کلام مقدس میں باتیں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے. ابھی ہم 18 آیت میں پڑھیں گے. اس نے اس سے کہا کون سے حکموں پر, کوشچن پھر دوبارہ کر, کون سے حکموں پر؟ یسوع آنسر کر رہے ہیں. یسوع نے کہا یہ کہ خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے. 19 آیت, وہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر. 20 آیت, اس جوان نے اس سے کہا میں نے ان سب باتوں پر عمل کیا, اب مجھے کسی بات کی کمی نہیں ہے. وہ یسوع کو کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری باتوں کا خیال کیا, میں زناکار نہیں ہوں, میں نے کبھی خون نہیں کیا, میں چوری نہیں کرتا, میں جھوٹی گواہی نہیں دیتا, اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, یہ ساری باتوں کا میں خیال رکھتا ہوں. تو جیسے کہ عزیزو یہاں پر صاف لکھا ہے کلام مقدس میں, ہمارے کلام مقدس بائبل مقدس میں, جو خون کرتا ہے یا زنا کار ہے, چوری کرتا ہے, اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور برے کام کرتا ہے, وہ خدا کے بادشاہی میں جا ہی نہیں سکتا. اس کے پاس وہ اس کے راستے کے اندر ریڈ لائٹ ہے. وہ جیسے گاڑیاں چلتی ہیں, ریڈ لائٹ آتی ہے تو اب اور ہم گاڑیوں کو سٹاپ کرتے ہیں, اور جب تک وہ گرین نہیں ہوتی تو آگے نہیں جا سکتے. اس کے آگے ریڈ لائٹ ہے, جب تک وہ ان باتوں سے دور نہیں جاتا وہ ریڈ لائٹ ہی پر کھڑا رہے گا, وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. آگے سٹاپ لگ گیا ہوا ہے, وہ جتنی بھی کوشش کرے آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے تلافی کرنے. یہ جو قوانین لکھے ہوئے ہیں, یہ قوانین اسی لیے لکھے ان باتوں سے ہم دور جائیں, بھاگیں, چوری نہ کرے, زناکاری نہ کرے, برے کام نہ کرے, بری حرکات نہ کرے, جھوٹ نہ بولے. تو وہ یہ ساری باتیں یسوع نے اس سے کہی. اس نے یسوع کو آنسر کیا میں نے یہ سارے کام جو یہاں کلام مقدس میں لکھے ان کا خیال کیا, اب مجھ میں کیا کمی ہے کہ میں بادشاہی میں جا نہیں سکتا. پر 21 آیت کو ہم پڑھتے ہیں. یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و ثواب بیچ کر غریبوں کو دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا, آ کر میرے پیچھے ہو لے. 22 آیت میں, مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا. عزیزو یہاں پر جب یسوع نے اسے ڈانٹ لگائی, یسوع نے اس کو بتایا کیونکہ یسوع جانتے تھے کہ وہ ایک امیر آدمی ہے, وہ بڑا کاروباری آدمی, اس کے بعد بہت دھن دولت ہے, وہ پیسہ ہے. جب یسوع نے کہا کہ یہ سب کچھ سیل کر بیچ دے, جو غریب لوگ ہیں ان کو بانٹ دے, جن کے بعد کھانا نہیں ان کو کھانا دے, اور یہ غریبوں کو بانٹ. جب اس نے دیکھا کہ یسوع تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں تو میں کس طرح یسوع کے پیچھے جا سکتا ہوں, کیونکہ وہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ جو دولت اس نے جمع کی وہ اس کے ہاتھ سے نکلے. لیکن یسوع نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تو اگر یہ کام کرے گا تو میرے پیچھے ہو لے گا. 24 اور 25 آیت کا مطالعہ کریں گے. اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. 24 آیت, اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند کی بادشاہی میں داخل ہو. 25 آیت, شاگرد یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے پھر کون نجات پا سکتا ہے. عزیزو جب وہ دولت مند آدمی یسوع کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو یسوع نے جب اس کو کہا کہ یہ کام کر تو خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے, تو پریشان غمگین ہو کر وہ وہاں سے نکل گیا. اس ہجوم سے اس یسوع کی باتیں اس کے دماغ میں نہیں آئی کیونکہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ یہ دولت کو چھوڑے. عزیزو انسان کو تو دولت چھوڑنی پڑتی ہے,
वैसे इंसान जो कुछ भी ज़िंदगी में कमाता है, उसका हासिल जमा 70 साल 80 साल, बहुत ताकत हो तो 100 साल तक को हासिल कर सकता है। उसके बाद भी उसको इसी दुनिया में सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो यीशु उसको बादशाह की बारे में बता रहा है कि बादशाह में दाखिल होगा, ये सारी चीज़ें बेच, सारा बेच के मेरे पीछे हो ले, तेरी एंट्री बादशाह में हो जाएगी, तू जाएगा। लेकिन वो दुनियावी चीज़ों को छोड़ने से कसर था। जब शागिर्दों ने ये सारी बातें यीशु की सुनी, शागिर्द कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, कि कौन है कि वो बादशाह में जा सकता है, कौन है वो बच सकता है। तो शागिर्दों ने यीशु से ये कहा। फिर यीशु ने उनको समझाया कि सुई के नक्के में से ऊँट का निकल जाना आसान है, इतना ही मुश्किल है दौलतमंद का बादशाह में जाना। सुई, आपको पता है कि सुई का नक्का बहुत बारीक होता है और ऊँट बहुत बड़ा होता है। उसकी मिसाल दे रहे कि वो उसके अंदर एंटर होकर वो घुस जाएगा, वो निकल जाएगा। तो इस आयत से जो हम आपके सामने ये पढ़ रहे हैं, सुई के नक्के में से, तो हज़ारों साल पहले भी सुई का इस्तेमाल होता था, सुइयाँ होती थी और सुई बनाई जाती थी, लोग सुइयों से कपड़े बनाते थे। तो यीशु उसी सुई के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यीशु को जब वो इब्लीस, वो शैतान, वो जो यीशु को पहाड़ के ऊपर लेके गया, कहने लगा कि उसने सारी दुनिया की दौलत शौहरत दुनिया दिखाई कि ये मुझे सिजदा कर, तो ये मैं सारी चीज़ें तुझे दे दूंगा। वो बादशाही में से वो उस मकाम से नीचे गिरा दिया गया। हो पॉसिबल कि वो वापस उस जगह पर जाए। तो वही बात यीशु उस आदमी को कह रहे कि कैसे हो सकता है कि तू उस बादशाह में जाए, दौलत का तो ख्याल कर रहा है। दौलतमंद जो लोग होते हैं बड़े बुरे काम करते हैं, सब ऐसे नहीं है, अक्सर बुरे बुरे काम करते, दौलत से बहुत कुछ ऐसा करते हैं, दौलत से लोग एक दूसरे को मरवा भी देते हैं, दौलत से बुरे बुरे काम करते हैं, बुरे बुरे अय्याशियाँ करते हैं, बुरी बुरी चीज़ें हरकत करते हैं। इसलिए दौलत इंसान के लिए कसरत से वो गुनाह का सबब पैदा करती है। इसलिए हमें और आपको ये सारी बातें समझनी है, सोचनी पड़े। शागिर्दों को यीशु समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरह दौलतमंद इंसान बादशाह में नहीं जा नहीं सकता। तो शागिर्द परेशान हुए, हैरान हुए कि वो कैसे कर हो सकता है कि कोई भी बचे। फिर आगे हम देखते हैं 27 और 28 आयत का मुताला करेंगे। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, पास हमें क्या मिलेगा। 28 आयत। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठे तो तुम मेरे पीछे हो लिए हो तुम मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। अजीज़ो, यीशु ने यहाँ पर श्योरिटी कर दी, गारंटी दी, जब वो नई पैदाइश में या जस्टिस वाले दिन आएंगे तो यीशु के 12 शागिर्द 12 तख्तों पर बैठकर बनी इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ वही करेंगे। और उनको ये इख्तियार दे दिया गया, उनको ये बड़ा इख्तियार दे दिया गया कि तुम ही इनका इंसाफ करोगे, क्योंकि बनी इसराइल में तब से अब तक बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि खुदा की नज़र में भला नहीं है, खुदा की नज़र में अच्छी नहीं है। वो अपने गरूर में, अपने ऐसी बातों में कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब यीशु आएंगे, इनके ख़ानदानों का, इनके कबीलों का इंसाफ ये 12 शागिर्द ही कर। रेवलेशन 21 उसकी वर्स 14 यानी मुकाशवा 21 उसकी 14 आयत का मुताला करेंगे। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें 12 थी और उन पर 12 के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। उस शहर की बुनियादें जब नया यरूशलेम ज़मीन पर आएगा, उसकी 12 बुनियादें, 12 दरवाजे, 12
वो चिराग जो ज़मीन पर, और 12 रसूलों के नाम लिखे हुए, 12 जो यीशु के हवारी थे उनके नाम लिखे, 12 शागिर्दों के नाम लिखे होंगे। वो हर दरवाजे पर वो पत्थर होगा, हर पत्थर पर उसका नाम लिखा हुआ होगा। ये हम, आप, दुनिया सब देखेंगे। न्याय यरूशलेम जब ज़मीन पर आएगा तो ऐसे ही होगा। 29 और 30 आयत का मुताला करेंगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों बहनों या माँ बाप और या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। 30 आयत। लेकिन बहुत से अव्वल और आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यीशु के शागिर्दों ने अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, अपने और जायदाद को, बड़ा कुछ छोड़ दिया था। तो उसको यीशु कह रहे हैं कि उनको 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। जैसा कि हम अब जानते हैं कि यीशु के शागिर्द यीशु के पास है और वो उन मकामों में रहते हैं जहाँ पर यीशु हैं, और उनको अच्छे अच्छे घर दिए गए हैं। वो अच्छे अच्छे तरीके से अपनी इबादत करते हैं और अच्छे म्यूज़िक से इबादत करते हैं। लेकिन वो 12 रसूल जो ज़मीन पर वापस यीशु के साथ आएंगे, 12 कबीलों का इंसाफ उन्हीं के हाथ में होगा। बाद वो होगा, लेकिन मरने के बाद जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेगा, उसी के पास ये सारी बरकतें होंगी। अज़ीज़ों, जैसे कि कलाम मुक़द्दस में या दुनिया में जैसे हालात चल रहे हैं, हम और आप या दुनिया सब जानते हैं यीशु का आना बहुत जल्द है। हमें यीशु की तैयारी करनी चाहिए, हमें हर वक्त दुआ में ठहरना चाहिए। सिर्फ यीशु ही हमारी और आपकी या दुनिया का जस्टिस वही कर सकते, और कोई नहीं किसी के पास इख्तियार जो कर सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें